मुख्तलिफ इलाकों में 100 से ज़ायद मकामात पर बमबारी। हमलों में F-13, F-15 और F-35 जैसे जदीद जंगी तैयारे इस्तेमाल किए गए जो तवील फासले तक मार करने और जदीद वॉरफेयर टेक्नोलॉजी से लेस थे। ईरानी जौहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। 3 आला तरीन फौजी कमांडर्स और 6 बड़े जौहरी साइंसदानों समेत 20 कमांडर्स शहीद। पासदारान इनकलाब एरोस्पेस फोर्स के सरबराह हाजी ज़ादा भी शोहदा में शामिल। तेहरान में पासदारान इनकलाब के सदर दफ्तर को भी निशाना बनाया गया। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक तेहरान के रिहायशी इलाके पर इसराइली हमले में 78 शहरी शहीद और 329 जख्मी हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसवी को ईरान का नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया है। वक्त कम है, ईरान फौरी मुआहदा कर ले वरना कुछ नहीं बचेगा। अब भी वक्त है, मामले को अंजाम तक पहुंचाएं। तेहरान फौरन डील करे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी, कहा अगला हमला मजीद खतरनाक हो सकता है। ईरान के सब सख्त गिर ईरानी अब मर चुके और अब आगे भी बदतर ही होगा। ईरान ने हमला किया तो अमेरिका इसराइल का दिफा करेगा। इसराइल सख्त सजा का इंतजार करे। साइहुनी रियासत ने हमारी सरजमीन के खिलाफ घिनौना जुर्म किया है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई की वार्निंग, कहा इसराइल के हाथ खून से रंगे हुए हैं। रिहायशी इमारतों को निशाना बनाकर अपनी बदनुमा फितरत का इजहार किया है। अल्लाह ताला ने चाहा तो ईरान की मुसल्लह फ़ौज के मजबूत बाजू इसराइल को सजा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान का जायज़ और ताकतवर जवाब इसराइल को उसके अहमकाना इक़दाम पर पछताने पर मजबूर कर देगा। साइहुनी हुकूमत का हमला एक सफ़ाकाना इक़दाम है। ईरान भरपूर जवाब देगा। अवाम से अपील की है कि वो अपनी क़यादत पर एतमाद करें और उनके साथ खड़े रहें। इसराइल की जानिब से हमला ऐलान जंग है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिख दिया। हेडलाइंस आपने देख ली। खबरों में फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।